है। सब लोग एक एक फोटोग्राफ ले करके उसको कायदे से मढ़ के घर में रखना चाहिए। कायदे की जगह रखो, ये नहीं इधर रख दिया उधर रख दिया, इससे नाराज हो जाते हैं। फोटो के अंदर में देवता लोग हैं, अभी बताती हूँ कौन से देवता हैं। सारे देवता हैं, और फोटो से भी वाइब्रेशंस आते हैं। तो आप इधर उधर फोटो को रखेंगे तो अच्छा नहीं, उसका अपना प्रोटोकॉल है, उसकी अपनी प्रतिष्ठा है। किसी भी मूर्ति से ज़्यादा फोटो महत्वपूर्ण है, इसलिए है कि अभी तक किसी भी इनकारनेशन का या अवतरण का आज तक तो फोटो हुआ नहीं है ना, उसमें कुछ ना कुछ दोष आ ही गया है। इसलिए फोटो को बहुत संभाल के रखना है। और उसके अलावा उसकी, जैसे आप हिंदू हो मुसलमान हो जैसे भी हो, उसका थोड़ा पूजा अर्चन करना चाहिए, उसके आगे हाथ रखना चाहिए। जब उससे पूरा हम काम ले रहे हैं, फोटो से हम अपना कैंसर भी ठीक करेंगे, सब ठीक करेंगे, और फोटो को है कि कोई एक बार पोछेगा भी नहीं, उसमें धूल पड़ी हुई, तो ये कौन सा तरीका है भाई? जिस बैंक से सारा पैसा लेने का है उसका कुछ तो ख्याल करना चाहिए, नहीं तो छोड़ दो फिर बात को, नहीं करना तो मत करो, लेकिन करना है तो उसको समझदारी से। आप हिंदुस्तानी आदमी हैं, आपको मालूम है कि हमारे यहाँ किस तरह से हम हर एक चीज़ का व्यवहार करते हैं, कैसे हर एक चीज़ की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। अगर अंग्रेज हो तो मेरी समझ में भी आवे, और उन पे इतने देवता लोग नाराज नहीं होते। मैंने देखा अंग्रेज लोगों पे, उनको कोई तो अक्ल ही नहीं इस चीज़ की। मेरे तरफ पैर भी ऐसा करके बैठते हैं तो भी नहीं नाराज होते हैं, मैंने देखा है। देवता लोग खूब सोचते हैं, पर हिंदुस्तानी बैठ जाए तो फटाक से आता है पैर पे। तो इसलिए समझ के फोटो को रख लिया। फोटो के आगे दोनों हाथ रखने से वाइब्रेशन आने लगती है। और ये जो हमारे अंदर जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी तकलीफें हैं जिसके कारण हमारे वाइब्रेशंस रुकते हैं, ये पंच महातत्व से आते हैं, पंच तत्वों में से आते हैं। पंच तत्व माने आप तो जानते हैं ना, पृथ्वी तत्व है, तेज है, आप है आदि। अच्छा, अभी जो कुछ में आप में बाधा है वो उसी तत्व में विलीन हो जाता है। तो आप अगर पानी का तत्व लें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पानी का तत्व में थोड़ा नमक डाल दिया, तो जैसे आपने समुद्र को ही अपना लिया है। समुद्र जो है गुरु स्वरूप होता है, और उसको नमस्कार करके और उसमें दोनों पैर डाल के और दोनों हाथ ऐसे करने से आपको आश्चर्य होगा, वो सारा का सारा खींच लेगा। फोटो के सामने एक दीप जलाइए, दीप से आपका प्रकाश है, माने तेज तत्व है। तेज तत्व जो है उसको खींच लेता है। अग्नि से भी होता है, हर एक चीज़ से होता है। इसके अनेक उपाय हम लोगों ने सहयोग में पता निकाले हैं कि किस तरह से इसको, जो कुछ भी हमारे में जड़ता आ गई है, जो इम्बैलेंसेस आ गए हैं, जो संतुलन आ गया है हमारे पंच तत्वों में, उसको किस तरह संतुलन में लाना। जैसे संतुलन आ जाता है वैसे ही हमारी सब बीमारियां दूर हो जाती हैं। बहुत सीधा हिसाब है। आपके यहाँ फोटोग्राफ है, उसको आप रखिए, दोनों हाथ उसके ओर करें। जब तक उसमें से आपको ठंडी हवा नहीं आती कोई संतोष नहीं है। आप जब आपके अंदर ठंडी हवा आने लग जाए धीरे धीरे, तब सोचना चाहिए कि हाँ भाई अभी मैं ठीक, ऐसा पड़ताला लेना चाहिए। समझ लीजिए आपको वाइब्रेशन नहीं आ रहे हैं तो देखना चाहिए कि क्यों नहीं आ रहे हैं। अभी आपके हाथ में चमक आएगी, ये उंगली चमक रही है कि ये उंगली चमक रही है कि ये उंगली चमक रही है। इन उंगलियों से आपको पता हो जाएगा। अगर आपने किताब ली हो तो इस पे चक्र होते, उससे पता होगा कौन सा चक्र आपका पकड़ा है। उस देवता का आपको नाम लेना पड़ेगा, और वाइब्रेशंस जो है फिर से लेने से, उसका नाम लेने से आपको आश्चर्य होगा कि वो खुल गया, वो उंगली खुल गई, वो और सारे वाइब्रेशंस आना शुरू हो। इस तरह से इसकी पूरी स्टडी होनी चाहिए, इसको समझ लेना चाहिए पार होने के बाद। लेकिन अगर आप प्रोग्राम ही में नहीं आएंगे तो कैसे होगा? दो चीज़, एक तो आप हमेशा एक दिन रखिए। पार्टी में जाने को टाइम है, दोस्तों के यहाँ जाने को टाइम है, घूमने को टाइम है, सिनेमा को टाइम है, सब चीज़ को टाइम है, अपने लिए एक दिन भी नहीं। फिर माता जी के लिए भी तो सरदर्द होता है, जब आती वहाँ से लौट के तो देखते अरे बाप रे ये बम्बई वाले तो भगवान बचा। पर अभी मैं जाऊँगी राहुरी में, देखो विलेज में सब लोग सवेरे 4 बजे उठ करके रोज नियमित ध्यान करते हैं, और वो लोग रोज शाम को सहयोग सेंटर में मिलते हैं। बोलते हैं कि अभी अपन शराब के कुत्ते में तो जाने का नहीं, क्या मजा आता है आपस में। असली दोस्ती तो ये सहयोगियों की होती है, और किसकी दोस्ती होगी? असली दोस्ती होती, जान पे जान लोग दे देते हैं, बड़ा मजा आता है आपस में। जब सभी लोग पार हो गए तो फिर वो बात ही और चलती है, फिर किसी का अच्छा नहीं लगता, लगता है ये क्या छोटे बच्चों जैसे मूर्खों जैसे बातें करते हैं।
सो ये क्या करना है, इसकी प्रक्रिया क्या है, किस तरह से करना है, इसलिए किताब भी है, उसको भी आप ले लीजिए, देखिए। और उसमें से कुछ नहीं समझ आए तो प्रोग्राम में आना, वहाँ लोग रहते हैं, उनसे पूछिए। काफ़ी लोग हैं पार हुए। आपकी कुछ प्रगति हो जाएगी, जब आप कुछ स्थिर हो जाएंगे तब आपको और भी चीज़ों में एक्सपोज किया जाएगा, इससे और भी स्थिरता बनती जाएगी। लेकिन अगर आप डगमग हैं, अभी आपको श्रद्धा है और श्रद्धा रहेगी तो कोई नहीं कुछ बताने वाला, पर फिर उसके बाद में और भी इसके हायर स्टेट्स हैं, उसमें आप उतर सकते हैं। जैसे पूजा क्या चीज़ है ये वगैरह, फिर पूजा में सब लोग नहीं आते क्योंकि हम सबको बुलाते नहीं हैं, वो दशा नहीं है ना, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा के बगैर कुछ नहीं होने वाला। अभी जब तक पार नहीं हुआ है तब तक भगवान माफ़ कर देता है। पार होने के बाद भी हाथ से वाइब्रेशन आए तो भी, 4 आदमी आपके हाथ से पार हुए तो भी, और आपकी बीमारी ठीक हो गई तो भी आपको श्रद्धा ही नहीं। हाँ, तो फिर भगवान क्या कहता है? ऐसे अश्रद्धा लोगों को भगवान क्या देगा? आपको परमात्मा को कुछ नहीं देने का, पैसा ऐसा तो आप दे नहीं सकते ना, कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ श्रद्धा तो देना चाहिए। श्रद्धा का मतलब है अनुभव के बाद विश्वास रखना, अंधविश्वास नहीं। लेकिन जब आपने देख भी लिया, सब जान भी लिया, उसके बाद भी आपने विश्वास करते हैं तो फिर परमात्मा को आपकी परवाह नहीं। सब जानने के बाद, देखने के बाद, सब होने के बाद भी लोग ऐसा करते हैं। उसी से फिर रावण तैयार हुए हैं। रावण कैसे तैयार हुए? रावण तो पार हो गया था, ब्राह्मण था, और पार होने के बाद भी उसने फिर अश्रद्धा करी, अश्रद्धा करके गलत काम शुरू कर दिए, फिर उसका देखिए क्या हाल होगा। अभी श्रद्धा का मतलब भी क्या होता है? बहुत से लोग कहते हैं कि माँ हमसे सब होता है, हम सरेंडर नहीं कर सकते। अरे क्या नहीं सरेंडर कर सकते? तुम्हारा क्या हम ले रहे हैं? क्या है आपके पास देने के लिए जो हम ले रहे हैं, जो सरेंडर नहीं कर रहे हो? बताओ तो सही। तुम्हारा अहंकार ही तो है ना। थोड़ी कह रहे कि तुम्हारा विजडम सरेंडर करो, हम तो तुमको विजडम दे रहे हैं। अगर अहंकार नहीं सरेंडर करोगे तो तुम्हारे अंदर विजडम नहीं आएगा, बेवकूफ बन जाओगे। तुम्हारे अंदर विजडम नहीं आएगा, बेवकूफ बन जाओगे, स्टूपिड। यही तो पाश्चिमात्य देशों में हुआ कि अहंकार पे ही स्थित हैं वो लोग, ईगो ओरिएंटेड है, तो स्टूपिड हो गए। अपने यहाँ दिखाया था नारद जी का, बड़ा अच्छा वर्णन किया है वाल्मीकि जी ने। एक बार वो बहुत अहंकार करके गए थे तो मायापुरी में जाकर उनका सारा अहंकार टूट गया, लेकिन वो बड़े बेवकूफ़ बन गए थे। जिस आदमी में अहंकार होता है वो बड़ा ही बेवकूफ़ होता है। उस अहंकार को अच्छा ही है कि समर्पित कर दे। अहंकारी मनुष्य महामूर्ख ही होता है, लोग सब हंसते हैं उस पर, उसको नहीं समझ में आता है। ऊपर से भी जो नम्रता बहुत लोग लाद लेते हैं, बिजनेस वाले हुए, सरकारी नौकर हुए, ऊपर से बहुत अच्छे से बात करते हैं, कोई असली नम्रता नहीं। असली नम्रता तो सिर्फ विजडम से आती है, सुबुद्धि से आती है। तो सुबुद्धि का जागरण होने से ही, सुबुद्धि के आशीर्वाद से ही मनुष्य उस जगह स्थित होता है जहाँ वो है। ये तो मैंने बता दिया कि आपके वाइब्रेशंस अगर खो जाएं तो क्या करना चाहिए और किस तरह से रहना चाहिए। अब आप लोग फ़ोटो भी ले लीजिए, और फिर से मैं कहती हूँ कि हर हफ्ते जहाँ भी प्रोग्राम हो वहाँ आना चाहिए। अब हम यहाँ जितने दिन भी हैं, अब बोरीवली में प्रोग्राम है या कहीं भी प्रोग्राम है, जितना बन पड़े वहाँ आइए। ऐसे हम रहते भी यहाँ पास में नीलांबर में है, सवेरे के टाइम वहाँ भी आइए, सीखने की कोशिश करिए, जानिए और देखिए क्या चीज़ है। ये तो है नहीं कि बाज़ार में गए और भाई हमने 5 पैसा दिया, चलो हमको चावल डाल दे। ये नहीं है, दुकानदारी नहीं है। हम सब लोग दुकानदारी के उससे आते हैं, एटीट्यूड से कि हम तो दुकान में आ गए, हमको क्यों नहीं हो रहा? नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? इसका एटीट्यूड उल्टा है, अब समझे ना? इसका एटीट्यूड उल्टा है, नहीं हो रहा, क्या बात है पता नहीं, ऐसा कहना चाहिए। आपका कोई दोष है इसलिए नहीं हो रहा है, आपका अधिकार होना चाहिए घटित होने के लिए, और आपका अधिकार नहीं है तो क्या बात से नहीं है वो देखना चाहिए कि क्या बात है माँ, कौन सी कमी रहेगी मेरे अंदर। उल्टी बात है, मेरा नहीं हो रहा, मेरा नहीं हो रहा, तुम्हारा नहीं हो रहा है तो क्या किया जाए?
आपका अधिकार होगा तो होना ही होगा। अरे ऐसा ही है जैसे कि तुम बैंक में जाते हो, तुम्हारा अगर वहाँ कुछ पैसा जमा नहीं होगा तो कहते मेरा चेक ही कैश नहीं हो रहा, पैसा ही जमा नहीं तो मैं क्या करूँ। हम तो बैंक में